हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए प्रस्ताव आ चुका है, यानी कि कितनी किसको पेंशन की राशि दी जाएगी, वो कौन से पेंशनर्स हैं, किनको कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी, इस पे जो तो एक प्रस्ताव आया है, उसी प्रस्ताव के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पेंशनर्स कुल मिला के काफी ज्यादा निराश हुए थे। एक तो इतने लंबे समय से वो जो तो इंतजार कर रहे हैं पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, और वही पेंशन में वृद्धि को लेके इतना लंबा जो प्रोसेस हुआ, कई बार जो तो बैठकें हुई, कई बार बैठकों के बाद में आंदोलन हुए, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। इसके बाद में भी दिल्ली पे फिर से धरना प्रदर्शन था। उसके बाद में ईपीएफओ के साथ में बैठक, ईएफसी के साथ में बैठक हो गया, और एनएसी के टीम जो तो पूरा अपना जूम मीटिंग में बैठक। तो कई प्रकार के कई सारे बैठक हुए। उन बैठकों के माध्यम से एक प्रस्ताव निकल के सामने आया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है। इसके पहले भी कई सारी बातें सामने निकल के आई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है, कितनी पेंशन की राशि दी जा सकती है। तो आइए थोड़ा सा उसी के ऊपर हम लोग जानते हैं। अगर साफ भाषा में कहें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बताया जा रहा है कि जिसको जितनी पेंशन थी उसी से 5,000 रुपए उसी में बढ़ा के पेंशन जोड़ के उनको पेंशन की राशि मुहैया करवानी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं, ये तो बाद में आखिरी डिसीजन है। इस पे फाइनली मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी ये कंफर्म नहीं है। कई प्रकार के देखिए, एक जो सबसे पहले अपडेट आया था उम्र के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि। फिर दूसरे नंबर पे जो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, कंट्रीब्यूशन के आधार पे था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों में पेंशन में वृद्धि होगी। लेकिन ये जो फार्मूला बना था, अगर उस फार्मूले के आधार पे देखेंगे तो फार्मूला ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, जिसपे पेंशन की राशि अभी मिल रही है। किसी को 1,000 रुपए मिल रही है जो मिनिमम पेंशन है, किसी को 3,000 रुपए मिल रही है, किसी को 5,000 रुपए मिल रही है। तो ये इस प्रकार से पेंशन की राशि ऑलरेडी पहले से पेंशनर्स को मिल रही है। अभी जो ये 5,000 रुपए का प्रस्ताव आया है सामने, ये आया है कि अगर 1,000 रुपए मिल रही है तो इसी में 5,000 रुपए और जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, इसमें भी 5,000 रुपए जो और जोड़ दिया जाए, इसमें 5,000 रुपए और जोड़ दिया जाए। जो भी बराबर आता है वही पेंशनर्स को पेंशन की राशि देना है। अब ये बात को आप समझ लीजिएगा कि जिसकी बेसिक पेंशन यानी कि जो अभी जितनी पेंशन है उसमें 5,000 रुपए जुड़ के उनको पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। कुछ इस प्रकार का प्रस्ताव निकल के सामने आ रहा है, और यही हो सकता है कि फाइनल भी हो। और इसी पे चर्चाएं भी बहुत तेजी के साथ में हो रही है। साथ ही साथ चर्चा की अगर बात करें तो ब्याज को लेकर भी चर्चा हो रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से उनको ब्याज की राशि मुहैया करवानी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इतना लंबा समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार किए तो उसके लिए भी कुछ काम आगे किए जाए। तो दोस्तों, यही जो तो आगे चल के हो सकता है कि फॉर्मेट लागू हो, इसी के आधार पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया हो। और साथ ही साथ में ब्याज पे कितना पेंशन जो तो पेंशनर्स को कितना मिलेगा, ये सारी भी बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही अंधेरा सामने से छटता चला जाएगा, और कितनी पेंशन की राशि कब तक मिलेगी, कितना होगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, सारी की सारी जानकारियां धीरे धीरे क्रमशः हमारे पास आती रहेंगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देखा है तो वीडियो में एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये ईपीएस 95 पेंशन आपको अगर इतना भी हो जाता है तो जो हमारे पेंशनर्स भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत बड़ा आश्रय हो जाएगा। कम से कम अगर 6,000 रुपए इनको मिलने लगेगी, 5-3 8,000 रुपए मिलेगा, 5-5 10,000 रुपए मिलने लगेगा, तो एक बहुत मतलब उनके लिए उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा ईपीएफओ का। और हम सब जितने भी पेंशनर्स हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं तो कमांडर अशोक रावत जी, साथ ही साथ में एनएससी के समस्त टीम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अगर ये लागू हो जाता है तो। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या करना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।